का बड़ी खबर बन रही थोड़ी देर बाद भारत और चीन के बीच वार्ता होने वाली है। 5 साल बाद ये द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग के बीच ये मुलाकात होने वाली है। दोनों नेताओं में कई मुद्दों पर बातचीत होगी। अदिति, ये इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का तो कम और ये शी जिनपिंग का ज्यादा है, क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि चाइना इस बार प्रॉफिट कहां से कमाना चाहता है, लेकिन चाइना के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार किसी देश के ऊपर चढ़ करके नहीं, झुक करके चाइना को आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, और इसमें एक और खास बात है जो हम बात जिक्र कर रहे थे। चाइना के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना की बैकबोन इकोनॉमी और चाइना के जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनके लिए ये हित की बात है कि इंडिया के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से LAC पर तमाम तरीके की चीजें हुई, ये बात गलती हम ये सोचें कि चाइना दोबारा ऐसा नहीं करेगा, इसके लिए भारत को भी तैयार होना पड़ेगा। तो पहले आपका जिक्र था कि आज जो ये 5 साल बाद बैठक है, उसमें चाइना की भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और भारत को भी जाहिर तौर पे। अब सवाल ये उठता है कि चाइना जो है क्या विश्वास योग्य है? तो मुझे लगता है जवाब है नहीं। जाहिर तौर पे भारत को 3 चीजों के लिए तैयार रहना होगा। चाइना के साथ भले ही वार्ताएं आगे बढ़ें, लेकिन चाइना ने जो डोकलाम में किया वही लद्दाख में किया। इसलिए चाइना का इतिहास बताता है कि वो धोखेबाज है। लेकिन ये बैठक अमेरिका को भी बहुत कुछ जवाब दे रही है, ये क्योंकि अमेरिका ने कनाडा के साथ पीछे से पन्नू मामले में किस तरीके से भारत को साइडलाइन करने की कोशिश की, वो भी एक बड़ा जवाब है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, चाइना अपने आप को बहुत ज्यादा ब्रिक्स में, एक खास बात ये भी है कि ब्रिक्स में 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो UNSC में वीटो कर सकती हैं। ये बहुत खास बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। भारत की एक मंशा है, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल विल है कि नरेंद्र मोदी के रहते UNSC में भारत को जगह मिले, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में। और ब्रिक्स के 2 नेशन, रशिया और चाइना, ऐसी कंट्रीज हैं जिनका UNSC में वो वीटो पावर है। और केवल चाइना ही ऐसी कंट्री है जो भारत को कभी भी UNSC में आने से रोकता है, वीटो लगाता है। अगर चाइना दोस्त हो जाता है तो जाहिर तौर पे भारत का वो रास्ता खुलता है। ये बात बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी बड़ी बात है विश्वास की। विश्वास में भारत को तैयार रहना होगा। मैंने पहले भी कहा था कि जियोपॉलिटिकल स्तर पे कोई दोस्ती नहीं होती, केवल इंटरेस्ट होता है। ऐसे में भारत को किस चीज से, एक आर्थिक स्थिति में तैयार रहना होगा। दूसरा, भारत को तैयार रहना होगा मिलिट्री पावर, और तीसरा तैयार रहना होगा पॉलिटिकल विल और इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये 3 चीज तैयार है तो चाइना क्या, अगर 4 देश एक साथ भी भारत की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो भारत पूरी तरीके से तैयार होगा। दूसरी बड़ी बात है कि जो चिंता चाइना की है, चाइना को ये समझ आ रहा है कि भारत जैसे जैसे बढ़ती हुई इकोनॉमी बनता जा रहा है, क्योंकि ताइवान ने जितनी भी चिप, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जितनी भी चिप है वो अमेरिका के साथ, और आपको याद होगा अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर को लेकर भारत को दी है। तो चाइना को ये समझ आ रहा है कि ताइवान हमसे नाराज है, ताइवान को सपोर्ट अमेरिका का है, और अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर्स की भारत को दे रही है। भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर के साथ साथ अगर मैन्युफैक्चरर बन गया तो ये चीन के ऊपर आर्थिक सबसे बड़ी मार होगी। ये सब कुछ सोचते हुए आज चीन और भारत के बीच में वार्ता होगी। चीन अपने आप को, और सबसे बड़ी बात है, ये भारत का डिप्लोमेटिक लोहा है, ये भारत के विदेश नीति का लोहा है, जो आज पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे धैर्यता के साथ, संस्कृति के साथ, बिना धमकाए और डिप्लोमेटिक बातचीत, मिलिट्री डिप्लोमेसी, मंत्रालय स्तर पर डिप्लोमेसी करने के साथ आज चीन जो प्रेशर कर रहा था कि आप हमारे साथ ट्रेड भी रखिए और हम LAC पे आपके साथ झकझक भी करेंगे, लेकिन भारत ने ये प्रूव किया कि ये डायलॉग हम करते हैं, डायलॉग से सुलझाते हैं, लेकिन डायलॉग और हथियार हैंड इन हैंड नहीं चलते। और आपने बिल्कुल सही कहा, दोस्ती कुछ नहीं होती है, सारी बातें जो है वो डिप्लोमेसी में झुकी हुई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए।